नमस्कार। YouTube के सहकार चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार अलंकार, रिटायर्ड एडिशनल स्टार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिहार पटना आपसे मुखातिब हूँ। अस्वस्थता के कारण मैं पिछले कई दिनों से आपसे मुखातिब नहीं था। आज के इस अंक में मैं नगर पैक्स के पुनर्गठन के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। अभी मैं पिछले दिनों अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना का एक पत्र देख रहा था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि अभी हमारे यहाँ वर्तमान में 8463 पैक्स निबंधित हैं, जबकि पंचायती राज विभाग का जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें मात्र ग्राम पंचायतों की संख्या मात्र 80-153 दर्शाया गया है। आपको विदित है कि बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 44 AQ2A के अंतर्गत ग्राम पंचायत का सहंतक पैक्स को बताया गया है। इस परिस्थिति में जब ग्राम पंचायत की संख्या 8053 है तो पैक्स की संख्या भी 8053 या 8053 होना चाहिए। अपर निबंधक महोदय ने स्पष्ट किया है कि प्रतीत होता है कि 410 ऐसे पैक्स हैं जो नगर निकाय के क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हो गए हैं, अतः उनका पुनर्गठन करना जरूरी हो गया है। मैं अभी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना का भी एक पत्र देख रहा था। यह पत्र उन्होंने पैक्स निर्वाचन की तैयारी की समीक्षा और प्रशिक्षण के क्रम हेतु निर्गत किया है। समीक्षा हेतु उन्होंने एक एजेंडा नगर पैक्स के निर्वाचन का निबंधन का भी डाला है। स्वाभाविक है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार शीर्ष संस्था है जो हमारे पैक्सों का या सरकारी समितियों का चुनाव कराती है, तो उसकी भी नज़र इन चीज़ों पर है। अब सवाल है कि इन 410 पैक्सों का नगर पैक्स के रूप में पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस संबंध में अधिनियम क्या कहता है, नियमावली क्या कहती है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैंने पहले ही आपको बताया कि बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 यथा संशोधित 2008 की धारा 44 AQ धारा 2A के अंतर्गत पैक्स को प्राथमिक कृषि साख समिति को ग्राम पंचायत का सहंतक माना गया है और एक पंचायत में एक ही पैक्स है, इस बात की चर्चा की गई है। उक्त के आलोक में सहकारिता बिहार सरकार की ओर से एक पत्र 2008 में निर्गत किया गया था, जिसमें पैक्स के पुनर्गठन की विस्तृत चर्चा की गई थी और यह बताया गया था कि किस तरह पंजी खोलकर और सदस्य सूची प्राप्त करके पैक्स का निबंधन करना है। उस पत्र का मैं विस्तृत व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि इसका संदर्भ भिन्न है। फिर भी मैं यह अनुरोध जरूर करूंगा जो नगर पैक्स के पुनर्गठन से संबंधित है कि एक बार उस पत्र का अवलोकन अवश्य करें ताकि उन्हें कुछ दृष्टि मिल सके। अब मैं इसी संदर्भ में बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 की धारा 37 की चर्चा करूंगा। जैसे पैक्स पुनर्गठन का मैंडेट 44 AQ से मिल रहा था, हमको लगता है कि उसी तरह से नगर पैक्स के पुनर्गठन के संबंध में बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 यथा संशोधित की धारा 37 का भी अवलोकन किया जाना चाहिए। धारा 37 की उपधारा 1 में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी समिति का 1, 2 या 2 से अधिक समितियों में विभाजन की जरूरत है तो सामान्य सभा एक संकल्प के द्वारा इस संबंध में निर्णय ले सकती है। 37(1) में यह कहा गया है। लेकिन 37(1) के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतनी उपधाराएं हैं। 37(1) के बाद 37(2) से लेकर 37(10) उपधाराएं हैं, जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई है कि सोसाइटी का विभाजन 2 या 2 से अधिक किसी सोसाइटी का 2 या 2 से अधिक सोसाइटी में विभाजन किस रूप में होगा और उसमें बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशन की मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि धारा 37 के प्रंतुक में ध्यान देने की बात है। धारा 37 के प्रंतुक में यह स्पष्ट किया गया है
कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि वो किसी सहकारी समिति के हित में अथवा सार्वजनिक हित में किसी सोसाइटी का विभाजन करना जरूरी है, तो वह उपधारा 2 से लेकर 10 को शिथिल कर सकती है एक सामान्य आदेश के द्वारा, और इस विभाजन का आदेश दे सकती है। इसी प्रंतुक में स्पष्ट किया गया है कि जिस सोसाइटी से अन्य सोसाइटी को विभाजन किया जा रहा है वो सोसाइटी विद्यमान रहेगी, उसके उपविधि में केवल संशोधन की जरूरत होगी। मैंने यह संदर्भ यह लिया इसलिए बताया है क्योंकि हमको लग रहा है कि पैक्स, नगर पैक्स पुनर्गठन का मैंडेट इसी उपधारा से, इसी धारा 37 से और उसके प्रंतुक से प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जो निबंधक महोदय का पत्र निकला है, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा, उसमें इसकी चर्चा नहीं की गई है। पैक्स पुनर्गठन का पत्र जो सरकार प्रभाग से 2008 में निकला था, उसमें स्पष्ट रूप से धारा का उल्लेख किया गया था। अब नगर पैक्स पुनर्गठन के संबंध में जो पहला पत्र निबंधक प्रभाग से निकला है वह 2009 का है। यह सरकार प्रभाग से नहीं निकला है, निबंधक प्रभाग से निकला है। और इसमें बस बताया गया है कि जो भी नगर पंचायत, नगर निकाय पैक्स में, नगर निकाय क्षेत्र में जो भी चले गए हैं पैक्स के निवासी, हमारे किसान, उनको किसानों की सुविधा मिलनी चाहिए, पैक्स का सारा लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए उनका नगर निकाय पैक्स के रूप में पुनर्गठन करना अनिवार्य है और इसके लिए उनकी उपविधि में संशोधन किया जाए। इसी शब्द का प्रयोग किया गया है उस पत्र के अंत में। 2009 का पत्र आपको कहीं से मिले तो आप उसको पढ़ लीजिए, सभी कार्यालय में उपलब्ध है। तो उपविधि में केवल संशोधन की बात कही गई है। 2009 के बाद फिर 2023 अक्टूबर 2023 में एक पत्र निकला है निबंधक कार्यालय से। यह पत्र निबंधक कार्यालय से निकला है। इस पत्र में थोड़ा विस्तृत व्याख्या की गई है कि कैसे पैक्स का पुनर्गठन किया जाए। नगर पैक्स, जो नगर पैक्स नगर निकाय क्षेत्र में अधिसूचित हो गए हैं जिनका कार्यक्षेत्र, उसका पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो उसमें उसकी कंडिका में पहला यह बताया गया है कि यदि एक से अधिक पैक्स जिनका संपूर्ण कार्य क्षेत्र नगर निकाय क्षेत्र में चला जाए तो उसके लिए प्रत्येक पैक्स में अलग अलग से नगर पैक्स के पुनः का गठन किया जाए। एक स्थिति यह कल्पना की गई है। और दूसरा की गई है कल्पना की नहीं, चलो कुछ क्षेत्र उनका, कुछ ग्राम उनका चला गया है तो उसमें क्या कार्य किया गया है। तो इस पत्र को भी पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन इस पत्र को पढ़ने के बाद भी मुझे लगता है कि कुछ स्थिति को और स्पष्ट किया जाना चाहिए था। मैं जब पूसा में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का प्रशिक्षण सत्र में मैं जब क्लास ले रहा था तो बहुत सारे प्रश्न इस संबंध में आए थे। इन प्रश्नों ने ही मुझे प्रेरित किया कि मैं एक यूट्यूब पर एक अपना वीडियो डालूं विस्तृत व्याख्या करते हुए। और हम पुनः लौटते हैं। दो लेटर की मैंने चर्चा कर दी जो निबंधक प्रभाग से निकली है, 2009 की, 2023 की। बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, सभी कार्यालय में उपलब्ध है, इसे आप पढ़ लें। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कई 3-4 स्थिति की परिकल्पना की जा सकती है पैक्स पुनर्गठन के क्षेत्र में। पहली स्थिति यह हो सकता है कि किसी भी जिला के किसी ब्लॉक का किसी एक ग्राम पंचायत के पूरे कार्य क्षेत्र को नगर पंचायत पैक्स के रूप में, नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया जाए। तब यहाँ क्या होगा। मैंने 44 AQ का उल्लेख किया, 2A का। स्पष्ट है कि पैक्स से पंचायत का स्थानांतरण होगा। जब पंचायत रही नहीं गया तो पैक्स के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह गया। तो इस परिस्थिति में वहाँ नए सिरे से पैक्स का, नगर पैक्स का नाम देते हुए उस पंचायत के पैक्स का निबंधन और विधि का भी निबंधन होना चाहिए, किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे मेरे लगने से कुछ नहीं होता है, वो तो जो निबंधक प्रभाग का आदेश होगा, सरकार का आदेश होगा, उसी से कार्य किया जाना है। लेकिन मेरा सुझाव है, मुझे लगता है कि मेरा सुझाव है, मेरा जो अनुभव रहा है। और जब मैं 2009-10 में जब उधर DCO था छपरा में, तो मैंने कुछ नगर पैक्सों का पुनर्गठन किया था, निबंधन किया था। पहला यह हो गया कि यदि किसी एक ग्राम पंचायत का पूरा कार्य क्षेत्र नगर पंचायत में चला गया तो उस नगर पंचायत के क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों के लिए नए नगर पैक्स का निबंधन होगा विधियों के निबंधन के साथ। दूसरी स्थिति यह है कि यदि किसी 3 ग्राम पंचायत को पूरा एक लेकर किसी एक नगर परिषद क्षेत्र का गठन कर दिया गया, 3 है या 4 है, तब क्या होगा। तो मैं जब छपरा में DCO था तो वहाँ एक एकमा नगर पंचायत क्षेत्र था
जिसमें 3 पैक्स थे। अब नाम मुझे हंसराजपुर था, एक एकमा था और एक और कोई था जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ मैंने देखा कि जब पुनर्गठन का कार्य हुआ था तो तीनों को अलग अलग, तीनों ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम पंचायत के पैक्स को नगर पैक्स के रूप में उसका निबंधन किया गया था। फिर मैं वापस लौटता हूँ दूसरी स्थिति पर। पहली स्थिति तो मैंने स्पष्ट कर दिया है, दूसरी स्थिति पर मैं आता हूँ। किसी 3 या 4 ग्राम पंचायत को के क्षेत्र को, पूरे कार्य क्षेत्र को किसी एक नगर परिषद अथवा एक नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया जाए, तब वहाँ क्या होगा। मुझे लगता है कि वहाँ भी प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक निबंधक महोदय के 2023 के पत्र में भी निर्देश दिया गया है, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र का अलग अलग नगर पैक्स का के रूप में निबंधन होगा, पुनर्गठन होगा, विधि का भी निबंधन किया जाएगा। अब मैं तीसरी स्थिति में आता हूँ। सपोज कीजिए किसी जिला के किसी ब्लॉक के का एक बड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र का 2 गांव, मात्र 2 गांव किसी नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। ये कल्पना है, आप तो अपने क्षेत्र की स्थिति के अनुसार इसको उतारेंगे, तब क्या होगा। तब तो पहला काम होगा जो प्रंतुक धारा 37 नियमावली की धारा 37 का प्रंतुक कहता है, वह पैक्स विद्यमान रहेगा, लेकिन केवल उसके उस विद्यमान पैक्स के कार्यक्षेत्र में विधि कार्यक्षेत्र में संशोधन किया जाएगा, विधि में संशोधन के माध्यम से। क्योंकि मेरी स्पष्ट मानता है कि कार्यक्षेत्र में भी संशोधन का कार्य विधि के में संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। कार्यक्षेत्र भी विधि का एक अंग होता है, इसलिए। और बाकी 2 गांव जो चले गए नगर पंचायत पैक्स में, मात्र 2 ही गांव गए हैं, तो वहाँ एक नया नगर पंचायत पैक्स करके नए पैक्स का पुनर्गठन किया जाएगा, निबंधन किया जाएगा, और विधि का भी निबंधन होगा। एक स्थिति यह भी आ सकती है, कि किसी जिला के किसी प्रखंड के 3 या 4 पंचायतों का 2-2 गांव मिलाकर एक नगर पंचायत या नगर परिषद पैक्स में चले जाएं या उनका पुनर्गठन कर दिया जाए, तो वहाँ क्या होगा। तो वहाँ होगा, सबसे पहले जो विद्यमान पैक्स हैं उनके विधि में संशोधन होगा कार्यक्षेत्र के लिए, और जो 2-2 गांव या 3-3 गांव मिलकर एक नया क्षेत्र बन गया, नगर पंचायत या नगर परिषद क्षेत्र, वहाँ एक नए नगर पंचायत पैक्स का गठन किया जाएगा, निबंधन किया जाएगा, और विधि में भी निबंधन होगा उसका। विधि में संशोधन मात्र से वहाँ काम नहीं चलेगा, विद्यमान पैक्स की विधि में संशोधन होगा, लेकिन यहाँ निबंधन करना नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ नगर पैक्स बन गए हैं, वहाँ कुछ नए क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है, कुछ गाँवों को, तो उस संबंध में 2023 की चिट्ठी में, निबंधक महोदय की चिट्ठी में निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार कार्य करना है। अब तो यह स्थिति हो गई, लेकिन अब यहाँ एक सोचने की बात यह है कि हमारा जो बिहार सहकारी समिति नियमावली, अब यदि हमने चर्चा की नए पैक्सों का हम निबंधन कर लेंगे, नए सोसाइटी का निबंधन हमने कर लिया, तो हमारा जो बिहार सहकारी समिति नियमावली 1959 का 20 है, जो सेक्शन 20 है, उसमें बहुत सारी धाराएँ हैं। उसमें कहता है कि ऐसी निबंधित कोई भी नई सोसाइटी निबंधित होगी तो उसका 90 दिनों के अंदर प्रारंभिक आम सभा होना चाहिए। प्रारंभिक आम सभा का अन्य कार्य के अलावा एक प्रबंध समिति का गठन भी करना होगा। तो ठीक है, पैक्स पुनर्गठन के समय 2008 में हमने तदर्थ कमेटी का गठन किया था, सरकार के डायरेक्शन से। आम सभा नहीं किया था चूँकि सरकार का डायरेक्शन एक्ट में ही प्रोविजन था। और इसमें नगर पैक्स के संदर्भ में हम एक तदर्थ कमेटी का गठन कर सकते हैं और बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं निर्वाचन कराने का। तो तदर्थ कमेटी गठन का भी मैंडेट यहाँ से मिल जाता है। मैंने इतनी सारी बातें जो आपसे की, वो मैं अपने अनुभव, अपने अध्ययन और अपनी सोच के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपकी दृष्टि थोड़ी स्पष्ट हो सके। लेकिन जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं, किसान हैं, ईसीओ हैं, टीसीओ हैं, एआर हैं, उनको करना वही है जो सरकार निबंधक प्रभाग का निर्देश है। लेकिन इसमें होना यह चाहिए कि निबंधक प्रभाग 2023 के इस पत्र में स्थिति थोड़ी स्पष्ट किया गया जरूर है, लेकिन यह इस तरह का पत्र सरकार प्रभाग से निकलना चाहिए था, क्योंकि नियमावली की धारा 37 के प्रंतुक में यह अधिकार राज्य सरकार को मिलता है। हो सकता है निबंधक महोदय का जो आदेश निकला हो उसमें राज्य सरकार की सहमति हो। मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली अधिकारियों को तो सरकार या निबंधक प्रभाग का जो आदेश है उसी पर कार्य करना है। आज के अंत में बस इतना ही, इस बात के साथ ही कि मैंने अपने विचार रखे हैं, निर्णय आपको
जो पत्र है या जो आपकी सोच है, जो फील्ड की स्थिति है, उसके हिसाब से लेना है। आज का अंक मैं समाप्त करता हूँ, फिर हम मिलते रहेंगे। और आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय सहकार, धन्यवाद।